वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है 11 दिसंबर थर्सडे 2025 और आप देख सकते हो एफओएमसी मीटिंग्स के अंदर 25 बीपीएस का रेट कट हो चुका है। और आज के दिन आप अगर देखोगे तो एशियन सेशन में कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट लंदन सेशन स्टार्ट होने के कुछ समय बाद आप देख सकते हो स्विस नेशनल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी असेसमेंट, स्विस नेशनल बैंक पॉलिसी रेट, स्विस बैंक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद दो टेंटेटिव इवेंट्स है, चाइना M2 मनी सप्लाई, चाइना न्यू लोन। सो ये सारे इवेंट्स अराउंड 2 to 2:30 होने वाले हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है, हालांकि ये एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट होने वाले हैं। इसके अलावा पूरे दिन यानी एशियन और लंदन सेशन में कुछ खास इवेंट्स मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है, जो कि एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा फोरकास्ट है 220 के, इससे ज़्यादा आता है तो हम गोल्ड को एक अपसाइड के मोमेंटम में देख पाएंगे, जो कि फोरकास्ट है 220 के। अगर प्रीवियस डेटा की मैं बात करूं तो दिसंबर 4 को जब डेटा आया था तभी था फोरकास्ट 219 और डेटा आया था 191 के। नवंबर की बात करूं तो डेटा फोरकास्ट था 226 के और डेटा आया था 216 के। नवंबर 20 की बात करूं यानी उसके पहले की वीक की, तो फोरकास्ट था 227 के और डेटा आया था 220 के। सो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि लास्ट तीनों वीक में डेटा नेगेटिव ही आया है, जो फोरकास्ट है उससे कम ही आया है। तो यहाँ पे बहुत कि डेटा इस बार भी 220 के से कम आएगा। अगर डेटा 220 के से कम आता है तो गोल्ड एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा सकता है। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आप इवनिंग में न्यूयॉर्क सेशन में देख सकते हो। एंड मेक अ नोट, आज फेक ब्रेकआउट्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। जिस तरह से मार्केट ने कल मूव किया था उसे भी हम देखने की कोशिश अपने टेक्निकल पार्ट में करने वाले हैं। उससे पहले मार्केट को जो न्यूज़ अफेक्ट कर रही है उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो fxstreet.com की न्यूज़ है, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट इज ड्रिफ्ट हायर अबव 4200, फेड डिलीवर एक्सपेक्टेड कट, गोल्ड प्राइस एज हायर नियर 4235 इन थर्सडे नियर एशियन सेशन, फेड रिजर्व कट इंटरेस्ट रेट बाय 25 bps इन दिसंबर मीटिंग ऑन अ वेडनेसडे। यानी कल जो हमारा थर्सडे स्टार्ट हो गया था तभी 25 bps का रेट कट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप से डेडलाइन फॉर द यूक्रेन पीस डील। ये न्यूज़ दिखाने का रीज़न यही था कि हमें 25 bps का रेट कट देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन सेट की है रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील के लिए। इसके अलावा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो गोल्ड राइज फॉर थर्ड सेशन, गोल्ड प्राइस रोज अराउंड 4230 per ounce on a Thursday, gaining for the third consecutive session, approaching October levels when they hit record following FOMC expected rate cut. Fed Chair Powell indicated that the central bank is considering whether to slow modestly cut over make larger reduction in the interest rate with no plan to raise them. The US central bank maintained its forecast for a single rate cut in 2026. A single line है, but यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि हम आने वाले दिनों में या 2026 में एक सिंगल रेट कट की भी विटनेस करेंगे। To a slight change in the statement suggested greater uncertainty over the time and size of future reduction. So आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी और टाइम बताएगा और कितना रिडक्शन होगा ये हमें फ्यूचर में ही पता चलने वाला है। Policymakers raised their growth outlook while trimming inflation forecast for 2025 and 26. Meanwhile, geopolitical risks contributed to their metal safe haven appeal, including the US interception of
sanction tanker near Venezuela and ongoing uncertainty over Russia-Ukraine peace process। तो ये वेनेजुला में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस प्रोसेस डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं वो हम देख पाए। सो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इशू, फेड मीटिंग, रेट कट और आने वाले दिनों में होने वाले रेट कट की वजह से मार्केट में आप देख सकते हो किस तरह से मोमेंटम हो रहा है। बट टेक्निकली ये हो गया फंडामेंटल, बट टेक्निकली मैं जो साउंड करना चाहता हूँ, जो टेक्निकली आपको प्रूवन देना चाहता हूँ कि किस तरह से लेवल्स वर्क करते हैं, वो आपको मैं दिखाना पसंद करूँगा अपने टेक्निकल पार्ट्स में। और लेट्स सी कि टेक्निकल में किस तरह से मोमेंटम आई थी और किस तरह से मार्केट ने जोन्स क्रिएट करके उन जोन को सस्टेन करने की कोशिश की थी। टेक्निकल पार्ट के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4209। मेगा नोट ये जो जोन है ये अराउंड 330 के आसपास इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम 330 के बाद ही मार्केट में क्रिएट हुआ था और यहाँ पे ये जोन बना था ओपन प्राइस के नीचे। और अभी मैं आपको यहाँ पे शो करना पसंद करूँगा कि मार्केट पूरी शाम इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के एंड, लंदन सेशन के एंडिंग तक यहाँ पे ही साइडवेज जोन में था। और जैसे फेड रेट कट हुआ है और आप देख सकते हो मार्केट ने एक बाउंस दिया, एग्जैक्ट रिजेक्शन मिला और जहां हमने लाइंस की मार्किंग की थी और आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरह से मार्केट ने बाउंस दिया है। सो बहुत से लोग कहेंगे कि ये हो जाने के बाद मैंने मार्क किया है, पर आपको अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये अर्ली मॉर्निंग जिस तरह से मैं हमेशा करता हूँ, तभी ही मॉर्निंग में 4187 यानी सॉरी जो 330 को जो टाइम हुआ था तभी ये लेवल्स रेडी हो गए थे। सो एग्जैक्ट 330 नहीं तो मैं आप सजेशन दूंगा आपको अराउंड 4 o'clock और 6 o'clock मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ एक जोन रेडी हो चुका है। रादर 4 o'clock 4:10 के आसपास मुझे कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ पे एक जोन रेडी हो चुका है और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन से राइज, रिजेक्शन और दोबारा राइज यहीं से दिखाया है। चलो ये तो लेवल्स हो चुके, इन लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपको मैं 1 आवर के टाइम पे एक बार दोबारा दिखाना पसंद करूंगा कि ये बिगर टाइम फ्रेम पे किस तरह से दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हो कितना क्लीन व्यू यहाँ पे हमें राइज देखने के लिए मिल रहा है। चलो लेट्स सी, ये हो चुका है, इसकी बातें करने में कोई मतलब नहीं है। देखते हैं आज के दिन मार्केट ने हमें कुछ जोन दी है या नहीं। सबसे पहले बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो आज के दिन मार्केट ने बहुत आसानी से अपना हाई ब्रेक कर दिया है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, बाय लो एंड सेल हाई। यानी मार्केट यहाँ रिजेक्शन दे रहा है तो यहाँ से आप बाय करके टारगेट कर सकते हो अपना हाई। बट मैंने आप इफ यू गाइस रिमेंबर मैंने आपको वीकली लेवल्स में कुछ जोन दिया था 4264 से लेके 4263। मार्केट ने इस जोन तक अभी तक पहुंचने की भी हिम्मत नहीं की और मेरा सजेशन यही है, जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे लगता है आज थर्सडे है और कल फ्राइडे, मार्केट ये 2 दिन के अंदर इस लेवल्स में से किसी एक लेवल को ज़रूर हिट करेगा और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4264 हिट हो जाए। बट यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शायद 42163 भी हिट हो सकता है। सो वेट एंड वॉच, किस तरफ मार्केट जा रहा है, किस तरफ जोन क्रिएट हो रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। और आज के लिए आपको किस तरह से ट्रेड करना है उसे देखने की कोशिश हम करते हैं। तो ओवरऑल आज मार्केट ओपन हुआ है 4228 पे। बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने अभी तक मेरे हिसाब से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कोई जोन क्रिएट नहीं किया है। रादर इन अ प्रोसेस लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से न्यू लो क्रिएट कर देता है उसके बाद एक जोन रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर मार्केट ओपन प्राइस को छू भी लेता है फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करेगा, दोबारा इस जोन में मिलेगा, फिर मैं यहाँ से बाइंग के लिए कोशिश करूँगा। अपना SL इसके नीचे रखकर और टारगेट करूँगा ऑलमोस्ट न्यू हाई 4250 4260 और मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसे आप ट्रेल करते ही जाइएगा। और अगर रिजेक्शन साइड की मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही रहेंगे कि मार्केट पहले ये जोन रेडी करे
इसके बाद इसे नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से रिजेक्शन देगा और फिर आएगा, जब यहाँ पहुँचेगा इसके बाद मैं इसे यहाँ SL डालूंगा और यहाँ से टारगेट करूँगा न्यू लो, रादर जो लो यहाँ पे कल क्रिएट हुआ था इसके नीचे का एक न्यू लो एक्सपेक्ट करूँगा। बट फिलहाल के लिए सजेशन यही रहेगा कि मार्केट ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर दिया है, तो कोशिश कीजिएगा आप सेल साइड के बजाय बाय साइड रहने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड दोबारा बाइंग करके अपना जो हाई है इसे ब्रेक कर दे। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर 200 को टच कर लेता है तो इट्स अ मीनिंगलेस बाय, बट सॉरी इट्स अ मीनिंगलेस सेल, बट वेट एंड वॉच। 200 को हिट कर देने का बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि सेल ऑफ हो जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। अगर 200 को टच नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड न्यू हाई जो आज क्रिएट हुआ है उसे ब्रेक करके न्यू हाई क्रिएट कर देगा। और अगर एक आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो बिगर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और बिगर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि गोल्ड ने यहाँ पे रिजेक्शन किया है और इसके बाद भी एक जोन, लास्ट लो यहाँ है, फिर 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 लो यहाँ है। तो यहाँ से भी अगर मैं लोज ज्वाइन करता हूँ तो ये इस तरह से मिलता है, और ये आता भी है तो यहीं से सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करना चाहिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच, ये कहाँ से सपोर्ट क्रिएट करेगा और कहाँ से रिजेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा। मेक अ नोट, अभी तक मार्केट में 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कोई भी जोन क्रिएट नहीं हुआ है, और आपके लिए फिलहाल के लिए जो वीकली लाइंस है यानी वीकली जो लेवल्स है वो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, जो कि बन रहा है 4264 से लेके 4163। ये आज हिट होगा या कल, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट सजेशन वेट एंड वॉच। यहाँ पे शायद आपको 200 के ऊपर की बाइंग मिल जाएगी, आपका SL 200 के नीचे रखकर आप न्यू हाई यानी 4247 के ऊपर का हाई टारगेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे रिस्क प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे गेन्स मिल सकते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में निकल सकते हो। और मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।